हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फ्लो चार्ट ऑफ डबल सर्कुलेशन, या फिर हम कह सकते हैं फ्लो चार्ट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। फ्लो चार्ट का क्या एडवांटेज होता है, तो क्या है कि जब आप इसको एग्जाम में बना दीजिएगा, अगर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा डिस्क्राइब करना तो वर्ड्स में लिखने के बाद इसको अगर बना देते हैं तो अगर ये परफेक्ट है, ये सही है, तो आपके ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इसको एक बार ही देख के टीचर को आइडिया हो जाता है कि आपको सही से कॉन्सेप्शन क्लियर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। प्लस अगर आपको याद भी करना है तो आप उतने सारे नोट्स पढ़ोगे, मान लो एक पेज में पूरा ये सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्क्राइब्ड है, अब आपने उसको याद तो कर लिया, आपको रिवीजन के टाइम सिर्फ एक थोड़ा देर के लिए एक लुक चाहिए कि आप एक बार रिमाइंड कर लो फिर से। तो उस वक्त उतना पढ़ के टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि हम ये एक चार्ट देख लें जिससे कि हमको रिमाइंड हो जाए, और फिर हम तो याद तो पहले कर ही चुके हैं तो हम एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। तो रिवीजन के टाइम को सेव करने के लिए भी हम फ्लो चार्ट को देख सकते हैं। अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया, डबल सर्कुलेशन। हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन का एक साइकिल कंप्लीट होता है उसमें ब्लड हार्ट में 2 बार जाता है। जब मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी तो आप भी ये चीज़ देखेंगे। क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट में ब्लड 2 बार जाता है, इसलिए ये डबल सर्कुलेशन कहलाता है। और इसका 2 पार्ट्स भी है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, और फिर हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, मतलब ऑक्सीजन फिर से लेने के लिए। तो ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और फिर उस बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के डीऑक्सीजनेटेड बन के वापस हार्ट में आता है। तो ये जो सर्कुलेशन है दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्योंकि 2 सर्कुलेशन हो रहा है, 2 बार ब्लड हार्ट में आ रहा है एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। कुछ टर्म्स मैंने अभी आपको बोला, जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेशन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन कैरी करता है वो, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। मैंने बोला कि पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। मतलब कि जब वो लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी वो ब्लड ले जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, लंग्स उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस ब्लड में ऑक्सीजन डाल देता है, और इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ पर ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ, ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो गया, और फिर से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आ जाता है। एक वीडियो मैंने बतलाया जिसमें मैंने हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक बार शॉर्ट में मैं इसमें भी बतला देती हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और एंड स्क्रीन पर भी होगा। एक हार्ट होते हैं, उसके 2 साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। आप अपना राइट और लेफ्ट नहीं देखिएगा, हम जब डायग्राम बनाते हैं तो उस वक्त हम कैसे देखते हैं, एज इफ सामने कोई आदमी हो तो उसका राइट लेफ्ट देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने सामने एक डायग्राम बनाया तो मेरा राइट उस सामने वाले का लेफ्ट होगा, और इस वजह से आप लोग जब ये डायग्राम को देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा आपका राइट इस तरफ होगा, लेकिन मैंने यहाँ लेफ्ट लिखा है क्योंकि हम इस तरह से इमेजिन करते हैं एज इफ इस साइड कोई आदमी है। जैसे मान लीजिए मैं, तो मेरा राइट ये है जो कि आप देखो इसका भी राइट है, और मेरा लेफ्ट ये है जो आप देखो इसका भी लेफ्ट है। तो हम अपना राइट लेफ्ट नहीं, हम सामने जो डायग्राम बना रहे हैं उस तरफ अगर कोई आदमी सोया है तो हम उसका लेफ्ट और राइट देख करके और तब फिर डायग्राम में लिखते हैं। राइट साइड और लेफ्ट साइड को जो डिवाइड करता है उस वॉल को सेप्टम बोला जाता है, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व्स होते हैं जिनके डबल फ्लैप होता है। आप देख रहे हो 2 फ्लैप हैं। इस डबल सर्कुलेशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है वो 6 स्टेप्स में होते हैं, यहाँ पर मैंने मार्क भी किया है। तो हम स्टार्ट वहाँ से कर रहे हैं जहाँ से लंग्स से ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आ रहा है। लेफ्ट साइड जो हार्ट का होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड रखता है, और राइट साइड ऑफ द हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। फर्स्ट स्टेप यही हुआ कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है और ये लाने का काम पल्मोनरी वेन करता है। ब्लड जब भी हार्ट में एंटर करता है तो वो तब करता है जब हमारा हार्ट एक्सपैंड किया हो।
सेकेंड स्टेप में लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। जब लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव कर जाता है, और जैसे जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो बढ़ता जाता है ये वाल्व्स क्लोज्ड हो जाते हैं, और जब फिर हार्ट ब्लड को पंप करता है उस वक्त ये जो ओपनिंग है ये क्लोज्ड हो जाता है, और इस वजह से जब हार्ट ब्लड पंप कर रहा है तो ब्लड इस साइड यानी लेफ्ट साइड से मेन आर्टरी, जिसको कि हम लोग अयोटा पढ़ते हैं, स्पेलिंग होता है AORTA बट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अयोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में ले जाता है ये मेन आर्टरी यानी कि अयोटा। फर्दर ये मेन आर्टरी छोटे छोटे आर्टरीज में बढ़ती है, फिर कैपिलरीज में बढ़ती है। कुछ कैपिलरीज तो इतने पतले होते हैं जितना कि पतला एक सेल होता है, ताकि ब्लड हर एक सेल तक पहुंच सके, इसलिए छोटे छोटे पतले पतले डिवीजन्स होते हैं आर्टरी के। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। फिर जब बॉडी ऑर्गन्स में हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच गया, वही ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन देता है और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और फिर वो कैपिलरीज जिसने कि सेल्स को ऑक्सीजन दिया, उसके अंदर ब्लड था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लोड हो गया, उसके बाद ये सारी कैपिलरीज जाकर के वेन्स में मिलती है, और सारे छोटे छोटे पतले पतले वेन्स जो हैं वो मेन वेन में अपना ब्लड डाल देते हैं। उस मेन वेन का नाम है वेना कावा। क्योंकि जो ब्लड वेना कावा में एंटर कर रहा है वो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए हम कहते हैं कि मेन वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कि जब हार्ट रिलैक्स करता है यानी कि डायस्टोल के टाइम ब्लड हार्ट में एंटर करता है, चाहे वो लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर करे या राइट साइड में वेना कावा के थ्रू एंटर करे। जब ब्लड राइट आर्ट्रियम में एंटर करता है, ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप, और फिर राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। जब ये राइट वेंट्रिकल में प्रेशर ब्लड का बढ़ता है तो ये वाल्व्स क्लोज्ड हो जाते हैं, और फिर जब सिस्टोल होता है यानी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है सिस्टोल के टाइम, उस वक्त इस साइड से ब्लड जाता है बॉडी ऑर्गन्स में, और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल जो ब्लड जा रहा है ये हो गया फिफ्थ स्टेप, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जो ब्लड जा रहा है ये हो गया आपका सिक्स्थ स्टेप। तो हमने शुरू किया था लंग्स से ब्लड को हार्ट में ले जाकर, और फाइनल स्टेप हमने किया वापस से ब्लड लंग्स में पहुंच जा रहा है। होप आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, ये सब भी अगर आपको डिटेल में जानना हो तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। होप आपको इन सब में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा हो, पर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मेरे ईमेल एड्रेस पर मेल भी कर सकते हैं, दैट इज swanishika28@gmail.com। मैं कोशिश करूँगी 10th क्लास के सारे वीडियोज़ बना दूँ आपके फाइनल एग्जाम के पहले। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling. Have wonderful days. Thanks for watching.